हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि गोल कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके 4 स्टेप थे। पहला था कि लाइन एंड लेंथ। लाइन लेंथ करने के बाद उसके अकॉर्डिंग एक्शन होना चाहिए, और एक्शन ऑनेस्ट होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। सभी कुछ समय बाद एक बच्चे ने मुझे फोन करके कहा कि सर, हम 2 दोस्त एक साथ ही पढ़ते थे और उसका सिलेक्शन सर नीट में 600 प्लस मार्क्स आया और मेरा सर कुछ मार्क्स के लिए रह गया। सर, मुझे समझ में नहीं आता है कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, और इस चीज को हम लोग एनालाइज करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, ये मान लें कि हम लोग ये 4 बच्चे हैं, ठीक है। चारों बच्चों का नॉलेज लेवल तो एक समान तो होगा नहीं, ये तो मानते हो ना। सपोज करो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। डी का नॉलेज लेवल सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा कम सी का है, और उससे थोड़ा कम बी का है, और सबसे कम नॉलेज ए का है। अब सवाल आता है कि ये हमको गोल था कि हमको नीट में 600 प्लस मार्क्स आना था। ठीक है, अब देखो, ये और ये, क्या नॉलेज लेवल तो सबका डिफरेंट है ना। अब देखो, इसके बीच गैप, और इसके बीच गैप, और इसके बीच गैप, इसके बीच गैप। सबसे कम गैप किसके बीच में है? इसके बीच में। मान लो कि इसको 500 मार्क्स आया था, इसको 400 मार्क्स आया था, इसको 300 मार्क्स आया था, और इसको 200 मार्क्स आया था। ये दोनों एक साथ पढ़ना शुरू किए, या मान लो कि चारों एक साथ पढ़ना शुरू किए, बराबर बराबर समय में इन चारों ने दिया, तो बताओ गैप को कम सबसे पहले कौन करेगा? ये बच्चा करेगा कि ये बच्चा करेगा, कि ये बच्चा करेगा, कि ये बच्चा करेगा? ऑब्वियसली है कि ये गैप को सबसे कम कर देगा, और ये मंजिल जल्दी प्राप्त करेगा। और इनको मंजिल मानने में, इसको गैप पूरा करने में समय लगेगा, ऑब्वियसली। तो यही कारण है कि जो उस बच्चे ने कहा कि सर मेरे फ्रेंड का हो गया और मेरा नहीं हुआ, उसका यही रीजन है। ठीक है, अब सवाल आती है कि देखो, यहां एक गैप मैंने लिखा, गैप वर्ड लिखा है। गैप बनता कैसे है? दो सीमाओं के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी से गैप का निर्माण होता है। ठीक, अगर गोल नहीं हो तो गैप का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? तो देखो, जी से इसमें ये 3 लेटर से बना हुआ है, GAP। जी मतलब होता है गोल, जो मैंने बता चुका था। ए मतलब होता है एक्शन,
ये जो भी आपका गोल है उसके प्रति एक्शन करना, उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना। और पी मतलब ये 5P है, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रैक्टिसेस, पेशेंस और पैशन। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोल। देखो जो भी तुम चैप्टर पढ़ते हो वो यहां प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट का प्रोसेस मतलब हुआ कि उस चैप्टर को आप कितने ढंग से पढ़े, कितनी बारीकी से आपने पढ़ा, दैट इज द प्रोसेस। प्रैक्टिसेस मतलब कि आपने कितना बार उसको रिवीजन किया, कितना बार आपने उसको रिवाइज किया, हर चैप्टर्स को कितने बार आपने मॉक टेस्ट दिया, कितना बार आपने टेस्ट पेपर दिया। और पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सिस्टम। सपोज करो कि कोई बात नहीं है, मेरा नहीं होगा, लेकिन गैप तो कम हुआ होगा। यहां मेरा गैप इतना था, अब गैप इतना हो गया, नेक्स्ट ईयर हो सकता है मैं क्वालिफाई कर जाऊं। लेकिन पेशेंस, कभी कभी ऐसे देखते हैं कि ना बच्चे पेशेंस नहीं रखते हैं और वो अपना गोल चेंज कर देते हैं। अब बताओ कि गोल अगर चेंज करने पर क्या गैप बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? ऑब्वियसली है कि बड़ा बनेगा। और ये जो आपने किया, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी तैयारी किया, वो सब आपका बेकार हो गया। कभी कभी माता पिता भी पेशेंस नहीं रखते हैं, नहीं नहीं बच्चे 12 किए, जल्दी उनको सेटल करो, कहीं ना कहीं उनको भेजो, काम खत्म करो। ऐसा नहीं होता। पेशेंस सबसे जरूरी है। बच्चा ने मेहनत किया और वो गैप को कम नहीं हुआ, लेकिन एक काम हुआ, क्या हुआ कि उसने गैप को कम किया। नेक्स्ट ईयर उसका हो सकता है हो जाए, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा उसके नेक्स्ट ईयर हो जाए, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। और पेशेंस उसी को होगा जिसको पैशन होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है तो बनना है, मुझे आईएएस बनना है तो बनना है। यह पैशन होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। आप देखते होंगे कोई बच्चा एक बार में कंपटीशन कंप्लीट कर लेता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 साल लगता है, किसी को 4 साल लगता है, लेकिन उसको पैशन है कि मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस की डिग्री लेनी है तो लेनी है। तो ये पेशेंस और पैशन ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पर पूरा जिंदगी इस पर डिपेंड करता है, आगे का भविष्य निर्भर करता है। अगर ये दोनों चीज ना रहे तो कभी कभी हम अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं और फिर दूसरा गोल बनाते हैं, वहां भी अगर पेशेंस और पैसा ना रहे तो वो भी पूरा नहीं होगा। फिर तीसरा गोल बनाएंगे और बाद में पता चलता है कि कोई गोल प्राप्त नहीं हुआ और हम सारा मेहनत बर्बाद हो गया और फिर हम निराश हो गए, अपने जीवन से फ्रस्ट्रेशन हो गई कि यार मैंने वो भी प्रयास किया, मैंने वो प्रयास किया, मैंने वो प्रयास किया, उसके बाद भी आज मुझे कुछ नहीं हाथ लगा, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ये 5P का। समझे बच्चे? तो किसी का हो गया कोई बात नहीं, उसे घबराने की बात नहीं है।
बी पेशेंस। आपने कम से कम गैप को तो कम किया होगा। इस बार नहीं, अगली बार सही, और आप निकाल लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पैशन में रखिए। पैशन होता है ना कि वो मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अब बताओ, उसने जो कहा था वो बात क्लियर हो गई कि उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ? यही कारण है। कोई बात नहीं है, इसका नहीं हुआ, इसका रीजन ये है, कोई बात नहीं है, नहीं हुआ, लेकिन उसने गैप को कम किया होगा। वो यहां तक नहीं पहुंच पाया होगा, उसकी नॉलेज लेवल यहां तक नहीं पहुंच पाई होगी, और ये पहुंच गया होगा, इसलिए ये क्वालिफाई कर गया और ये क्वालिफाई नहीं किया। क्लियर? अब हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे अपने चैप्टर्स पर। ठीक है, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।